हाँ भाई आ गए। अब आ ही गए हो तो फिर कुछ सुनते भी जाओ। भाई बड़े ही जाने माने यूट्यूबर्स हैं ये। अनकट के ऊपर आप तस्वीर देख रहे होंगे भाई, इनकी एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी और उसके अंदर वो पाकिस्तान को जोक कह रहे थे। तू भाई किसने हक दिया है भाई पाकिस्तान को, तुम जोक कह रहे थे? ऐसा क्या किया है? मतलब मैं बड़े गंदा वल्गर लैंग्वेज तो मैं नहीं यूज़ कर रहा, बट आप समझ ही गए होंगे क्यों जोक कहना चाह रहे। क्योंकि अगर हलाल होता इंसान, अगर उसके पैदा होने का तरीका हलाल हो तो इंसान ऐसी बातें नहीं बोलता। बट इंडिया के बहुत बड़े जाने माने यूट्यूबर्स हैं ऐसा जो अक्सर बकवास करते हैं पाकिस्तान के बारे में। आज मैं इन दो को एक्सपोज करूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पाकिस्तानी ऑडियंस को दुनिया की बेहतरीन ऑडियंस आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो ऑडियंस है जो कि अपनी टीम की हार पर भी बैठ के मीम बना रही होती है। 2021 का हम लोग वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया से। हारने के बाद सारे मीमें बना रहे, मीम पे मीम। भाई इतनी मीम्स ज़िंदगी में कभी नहीं देखी जितनी तब देख ली। और तब जाके फिर मेरे को मीम समझ में भी आने लगी मीम होती क्या। और यही काम है हमने अभी 2022 के फाइनल में किया। हमारा फुल चिल सीन है भाई, मतलब हरा दो नो प्रॉब्लम, जीत के तो चलो हम लोग सड़कों भी निकल जाते हैं नाचने कूदने। लेकिन हारने के बाद भी माशाल्लाह हम अलग ही एक डायमेंशन में होता है हमारे बॉयज़। अलग ही मतलब मीमर्स है हमारे बॉयज़। खैर, अब ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना जोक है। अब मैं एक बात बताओ भाई, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई है, इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से बहुत हाई है। लेकिन भाई स्टैंडर्ड वही घटिया का घटिया है इनका। स्टैंडर्ड वही, मतलब जो ना गिरा है वही कुएं के मेंढक है। मतलब कुएं से कभी बाहर नहीं निकलना, ऊपर देखते रहना। मतलब एक जार होता है ना, एक जार होता है, जार में मक्खियाँ होती हैं और जार को ऊपर से बंद कर दो ना और मक्खियाँ उसी में अंडे देती रहेगी और उसकी जो औलाद निकलेगी उसके जहन में यही बात होगी यार कि ऊपर की जो जार है ना वो बंद है। भले फिर उसके बाद ऊपर से आप ढक्कन खोल भी दो ना, वो कभी ऊपर देखेंगे ही नहीं। क्योंकि उनके जहन में यही होगा कि यार ये जार ऊपर से बंद है, ऊपर देखना नहीं है, इससे बाहर निकलना नहीं है। तो ये लोग भी ना उसी जार में जो है ना बंद मक्खियों की जैसी इनकी मिसाल है कि ये जार में बंद एक मक्खियाँ हैं। उस मक्खी ये जार से कभी बाहर निकलते नहीं है, इसलिए इन्हें बाहर की दुनिया का पता नहीं है। तो इसलिए अंदर ही बैठ के बकवास करते रहते हैं। तो इनकी ये मिसाल है कुएं के मेंढा के, कभी कुएं से बाहर नहीं निकलना, ऊपर ही बस गोल दायरे को देखते रहना, वो कुएं को और ऊपर नीचे बैठ के तबसरे करता रहना। खैर क्या बोले, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं, कितने घटिया तरीन लोग हैं। अब मैं आपको बता दूं जोक होता क्या है। आपकी टीम सिर्फ आईपीएल खेल सकती है और डब्ल्यूटीसी में जाके चोक कर देती है, इसे जोक कहते हैं। डब्ल्यूटीसी में आपके सो कॉल्ड कोहली किंग, आपके शुभमान गिल, जो आप कहते हो ही इज बेटर देन बाबर आजम, कहाँ गया भाई वो? एक आसान सी बॉल उससे लीव नहीं हो रही, लीव नहीं करना आती, तुम जोक कहते हो? मैं तुम्हें सिखा दूँ, लानत है तुम्हारी शक्लों पे कि तुम्हें डूब मरना चाहिए इस बात से। नासिर हुसैन ने एक बात कही थी कि इंडियन बैटर्स को अगर फास्ट बॉलिंग सीखनी है, उसको खेलना सीखना है तो केन विलियमसन और बाबर आजम से सीखो। हाँ भाई, जोक हुआ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे बड़े बड़े लेजेंड्स के लिए पैगाम आया कि बाबर आजम से जाके सीखो। और तुम कहते हो हम जोक हैं। अबे अगर हम जोक होते ना तो वो सबसे बड़ा जोक तो उसने कर दिया नासिर हुसैन के साथ कि जाओ पाकिस्तानियों से सीखो जिसको तुम जोक कहते हो। भाई साहब ये तुम्हारी इज्जत है, तुम खुद दूसरों को जोक कहते हो ना, खुद खुद तुम दुनिया के आगे जोक बने हुए हो और तुम हमें कहते हो तुम अगर जोक हो। बीसीसीआई अरबों की इंडस्ट्री है और उन्होंने कैप्टेंसी किसके हाथ में दी हुई है? लूजर रोहित शर्मा, जो पिछले 3-4 साल से चल ही नहीं रहा है। अगर आप उसको देखो ना, उसकी फिटनेस हो, ये पेट उसका बाहर निकला हुआ है, एक अलग जान पल रही है उसके पेट में। पता नहीं माँ बनेगा बाप बनेगा, मुझे खुद नहीं समझ में आता। अलग से एक जान पल रही, दो जानों के साथ खेल रहे हैं। और अपना कैप्टन देखो और हमारा बाबर आजम देखो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, एक शेप में आता है। और अभी तुम कहते हो कि हम जो कि अभी तुम्हारा अपना कैप्टन प्रेग्नेंट होके बैठा हुआ। यार आई नो मुझे ऐसा लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये नहीं लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। लेकिन जब बात अपने मुल्क पे आ जाती है ना, पाकिस्तान पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अक्सर घुसा रहता और मैं यही बकवास सुन रहा था, कोई ना कोई बैठ के पाकिस्तान को ट्रोल ही कर रहा था। कोई काम धंधा नहीं है तुम लोगों को, जाओ यार काम धंधा करो अपना बीसीसीआई सुधारो, फिर सही है। तो फिर कुछ जवाब देना पड़ जाता है, अब्यूसिव होना पड़ जाता है।
अब देखो, अब इन्होंने पता जोक कहा क्यों, ये लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना वर्ल्ड कप में नहीं आना चाहता। भाई देखो बात सुनो, कि कंसर्न सिर्फ तुम्हारा हो सकता है, तुम्हें तो बोला ना सिक्योरिटी कंसर्न है पाकिस्तान में, एशिया कप नहीं आना चाहते, तो पाकिस्तान ने आपको रिस्पेक्ट दी, बोला आप नहीं आना चाहते कोई नहीं, आप अलग जाके खेल लो, आप हाइब्रिड मॉडल में खेल लो, किसी और कंट्री में जाके खेलो, भाई इतनी इज्जत आप इतनी डिजर्व नहीं करते, कोई नहीं आपको इज्जत देगा जितनी हमने दे दी है, इसलिए आप सर पे चढ़ गए हमें जोक कह रहे हो। कहते हैं ना सांप को दूध से पालो वो डसता ही है, हमने दूध दिया आप डस रहे हो। अब क्या कंसर्न तुम्हारा हो सकता है, नहीं हमारा भी है भाई, अब तुम नहीं आना चाहते तो हम भी नहीं आना चाहते, बात खत्म, दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी सही कर रहा है, ये कहेगा कि हम वर्ल्ड कप नहीं आना चाहते, मैं नहीं कह रहा कि अगर हम ऐसा कर देंगे फिर आप में और आप जाहिलों में और हम में फर्क नहीं रहेगा, लेकिन हम आपसे बहुत अलग है, ये एक बैरियर हमने बनाया हुआ है कि आपका भले एजुकेशन सिस्टम अच्छा लेकिन स्टैंडर्ड हमारे अच्छे, हम पढ़े लिखे, तुम जाहिल हो, एक नंबर के पढ़े लिखे जाहिल हो तुम, सही है। अगर मैं गधे को ये सोचकर अंडरवेयर सॉरी ये सोचकर इसको 3 पीस पहना दूं कि घोड़ा बनेगा, फिर तो मैं अनकट का यूट्यूबर हो गया ना। खैर बाकी अब बात कर लेते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न, भाई साहब तुम नहीं आना चाहते, हम भी नहीं आना चाहते, बात खत्म, हमें भी हक है, तो इसलिए तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम हमारे राइट्स को वायोलेट करो या फिर हमारे खिलाफ कुछ बको बैठ के। तो भाई साहब अपनी लिमिट में रहिए। और इतना बता दूं, जोक की जहां तक बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा जोक तो तू है, तेरे माँ बाप को भी शादी नहीं करनी चाहिए थी, सही है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, और दोबारा भौंकना, दोबारा आएगा जवाब। अल्लाह हाफिज़।